बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बताया था कि आज नौका विहार की कविताएं समाप्त हो रही। आज हम पंत जी का ही परिवर्तन शीर्षक पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, संभावित प्रश्न है जो पिछले कई वर्षों से आता है एग्ज़ाम में, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती है अभिसार। प्रसूनों से शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के ग्रंथ विहार। गूंज उठते थे अंबार, गूंज उठते थे बारंबार, सृष्टि के प्रथमोद्गार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धियों सिद्धि अपार। अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात। अपरिचित जरा मरण भूपात। यह आपके परिवर्तन की प्रथम कविता है। इसमें कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात। अपरिचित जरा मरण भूपात। यह पंक्तियाँ अंडरलाइन की गई है। बाकी पूरी कविता यह परिवर्तन से ली गई है। अब हम इसका देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित परिवर्तन शीर्षक से उद्धृत की गई है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग: यहाँ कवि के भारतवर्ष के वैभव और समृद्ध अतीत का उल्लेख करते हुए समय के साथ साथ देश की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों से होने वाले परिवर्तनों का संकेत दिया गया। व्याख्या देखिए इसकी। सबसे पहले हम पूरे की व्याख्या देख लेते हैं। पूरे पद्य की व्याख्या देखिए। भारत के वैभव व समृद्धशाली अतीत से वर्तमान की तुलना करते हुए कवि पंत जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, कहाँ सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। राशि राशि विकसित बहुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ण की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार। इन 4 लाइनों का आशय आप लोग देखिए। इसमें पंत जी कह रहे हैं कि आज हमारी समृद्धि और ऐश्वर्य कहाँ विलुप्त हो गए हैं, जो हमारे स्वर्णिम अतीत की पहचान थे। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, वह
स्वर्णयुग कहाँ खो गया। प्राचीन युग में चारों दिशाओं में इस छोर से उस छोर तक सुख समृद्धि का जाल फैला था। ज्ञान के प्रकाश से इस देश का मस्तक हर समय जगमगाता रहता था। धरती के कण कण पर हरियाली से परिपूर्ण रहता था और चारों ओर हरी भरी फसलों से लहराते खेतों को देखकर ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी अपने यौवन के विस्तार पर हो। पृथ्वी के चारों ओर फैली हरियाली ऐसे दिखती थी मानो पृथ्वी का आधार, मान स्वयं स्वर्ग की शोभा ही प्रेम मिलन हेतु यहाँ उतर आई हो। रोज तरह तरह के रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प खिलकर पृथ्वी का श्रृंगार करते थे और उन पुष्पों की सुगंध से मदमस्त होकर उन पर भंवरे गुंजार करने वाले को देखकर ऐसा लगता था जैसे सृष्टि भंवरों के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय के प्रथम उद्गार को व्यक्त कर रही हो। आगे देखिए, आगे की लाइनें हैं। नग्न सुंदरता थी सुकुमार रिद्धियों सिद्धि अपार, आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृत का प्रथम प्रभात। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपरात पात। इस तरह से इस समय धरती के चारों ओर छाया हुआ सौंदर्य उन्मुक्त और सुकुमार था। धरती अपूर्व वैभव और सुख समृद्धि से पूर्ण थी। सचमुच वह वैभवशाली युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। वह युग सृष्टि के प्रथम प्रभात के समान आशा उल्लास सौंदर्य व जीवन से परिपूर्ण था। कभी देखिए अंडरलाइन जो किया गया है उसका आशय है, कभी उस बीते हुए प्राचीन युग की विशेषताओं को आज ना पाकर चिंतित मुद्रा में पूछते हैं कि आज वह सत्य कहाँ खो गया जिसका हमारे ऋषियों मुनियों ने मुक्त कंठ से गुणगान किया था। पूरी मानव जाति को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विश्व भर के प्रसिद्ध हमारे वेद आज कहाँ विलुप्त हो गए हैं। वह कितने अच्छे दिन थे जब हमारा समाज पाप दुख दीनता आज से मुक्त था और हम बुढ़ापा मृत्यु जैसी विभीषिकाओं से भी परिचित नहीं थे। देखिए भाव पक्ष, भारत के समृद्धशाली अतीत को महिमा मंडित करते हुए उससे सीख लेने की भाव को कवि ने व्यक्त किया है। कला पक्ष, इसमें देखिए भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली शैली प्रतीकात्मक छंद स्वच्छंद और अलंकार अनुप्रास रूपक पुनरुक्त प्रकाश एवं मानवीकरण, गुण ओज शब्द शक्ति लक्षणा रस भयानक। देखिए इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, रेखांकित की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित की व्याख्या में कवि बीते हुए प्राचीन युग की विशेषताओं को याद करते हुए नहीं पाकर चिंतित मुद्रा में पूछता है कि आज सत्य कहाँ खो गया है जिसका हमारे ऋषि मुनियों ने उत्कंठ से मुक्त कंठ से गुणगान किया। पूरी मानवता जाति को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विश्व भर में प्रसिद्ध हमारे वेद आज कहाँ विलुप्त हो गए। वह कितने अच्छे दिन थे जब हमारा समाज पाप दुख दीनता आज से मुक्त था। यानी
इसका उन्हें उस समय ज्ञान ही नहीं था। हम बुढ़ापा मृत्यु जैसी विभीषिकाओं से परिचित नहीं थे। इस तरह से बच्चों, आज इतना ही। जहाँ से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले दिन पुनः परिवर्तन के अगले अंक के साथ आप लोगों के समक्ष उपलब्ध मिलूँगा। धन्यवाद।